अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएस फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब पर ऑफिस होंगे। आज हम अगेन जबरदस्त रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त, जो कि हर घर में बहुत पसंद किया जाता है। हर 2-3 दिन बाद ये लाजमी बन रहा होता है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही जबरदस्त हांडी होती है और बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। डिफरेंट तरीके से इसको बनाया जाता है, लेकिन हम जो आपको बनाकर दिखाएंगे वो एक डिफरेंट और एक यूनिक एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं जो है आपको बनाकर दिखाऊंगा मट्टी की हांडी में। कि आप मट्टी की हांडी में किस तरीके से इसको बनाएंगे, और तकरीबन 3 से 4 स्पाइसेस की बात करूं, 3 से 4 स्पाइसेस मैं इसमें इस्तेमाल करूंगा और बहुत जबरदस्त रेडी होगी। जैसा कि मैंने आपको मटन पाए की रेसिपी दी थी, बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, मुझे बताया, अपनी फीडबैक दी कि उनको जो है वो पाए की रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आई, क्योंकि मैंने भी आपको वो बहुत ही सिंपलेस्ट वे में करके दिखाए थे कि आप किस तरीके से घर पर पाए रेडी कर सकते हैं। तो आप वो भी रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को, अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हांडी चूल्हे पर चढ़ा दी है और फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो व्यूवर्स, आज बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सा एक एक्सपीरियंस होने जा रहा है। हांडी को जो है वो हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, देन हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। तकरीबन आधा 1 कप ऑयल का आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ऑयल को जो है वो हम अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। तो व्यूवर्स, हम मट्टी की हांडी में आलू गोश्त बनाने जा रहे हैं, तो टाइम थोड़ा सा रिक्वायर्ड होगा। मट्टी की हांडी गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसमें जो है वो हम प्याज शामिल करने जा रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 अदद प्याज थे मीडियम साइज़ के, हमने उसको स्लाइस में कट किया, देन इसमें शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, प्याज हमने शामिल कर दी है। आपने मेक श्योर करना है कि प्याज को कलर नहीं आना चाहिए। हमने जस्ट प्याज को अच्छे तरीके से सौते कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारा सौते हो चुका है। इसमें जो है वो हम मटन शामिल कर देंगे। मैं जो आपको रेसिपी देने जा रहा हूँ वो हाफ़ kg मटन की रेसिपी देने जा रहा हूँ। अगर आप हाफ़ kg मटन बनाने जा रहे हैं तो आप सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे और रिक्वायरमेंट को फॉलो करेंगे, तो आपका भी जो है वो आलू कोई ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। इसमें जो है वो हम लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे। तकरीबन 2 अदद चम्मच जो है वो भरकर, जो है टेबल स्पून की बात कर रहा हूँ, हम इसमें शामिल कर देंगे। और हम इसकी भी अब भुनाई करने जा रहे हैं। जो प्याज शामिल किया था, लहसुन अदरक और मटन शामिल किया था, इसको हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। भुनाई जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। 10 से 1 मिनट बाद जो है इसमें नमक शामिल कर देंगे। 1 चम्मच नमक का हम इसमें शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद भी हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। अब स्पाइसेस शामिल करते हैं जी। 1 चम्मच जो है वो हम भरकर जो है वो लाल मिर्च का इसमें शामिल कर देंगे। आधी चम्मच जो है वो हल्दी की हम शामिल कर देंगे। और उसके बाद हम शामिल करने जा रहे हैं सूखा धनिया। 1 चम्मच जो है वो सूखे धनिए का हम शामिल कर रहे हैं। तो टेबल स्पून मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी टेबल स्पून ही यूज़ कीजिएगा अगर आप सेम क्वांटिटी में जो है वो आलू गोश्त बनाने जा रहे हैं। व्यूअर्स, मसाले शामिल किए हैं। मसालों की भी बुनाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका भी जो होता है वो हमने कच्चापन जो होता है वो दूर करना होता है। उम्मीद करता हूँ बस आप मेरी रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं। अगर तो मेरी रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो कर दें। मसालों की अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है जी। अब बारी आती है टोमेटो पेस्ट शामिल करने की। तकरीबन 5 से 6 अदर टोमेटो से हमने उसकी अच्छे तरीके से पेस्ट रेडी कर ली। थोड़ा सा पानी भी इसमें आप शामिल कर दें। अब आपने इसकी बुनाई करनी है। पहले हमने लहसुन अदरक प्याज के साथ मटन को अच्छे तरीके से भुना, फिर हमने जब मसाले शामिल किए उसके साथ भी हमने मटन की अच्छे तरीके से बुनाई की। अब टमाटर शामिल कर दिए हैं, इसकी भी हमने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। बुनाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप अच्छा मटन या आलू गोश्त खाना चाहते हैं तो बुनाई बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। अब जो है वो हम तकरीबन 15-1 मिनट बाद हम इसको दोबारा ओपन किया है। इसमें जो है वो हम कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे, 2 अदद कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे। और इसमें जो है वो दही भी जाएगा। दही तकरीबन आधा 1 पाव दही आप शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें टोमेटो पेस्ट भी शामिल कर चुके हैं और वो ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल कर चुके हैं। तो आप इसमें दही शामिल कर दें आधा 1 पाव, उसकी अच्छे तरीके से उसको फेंट लें। देन आप इसमें शामिल कर दें और इसको स्टिर करें। दही भी थोड़ा सा हल्की आंच पर आप इसको पकाएंगे, ये भी पकाई पर आ जाएगा और आपका जो दही है वो अच्छे तरीके से जो है वो हांडी में मिक्स हो जाएगा। अब व्यूअर्स, इसमें जो है वो आलू भी शामिल करेंगे। तकरीबन 3 अदद आलू स्टैंडर्ड साइज़ के थे, हमने उसको इस तरीके से क्यूब्स में कट किया। ये आप जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आलू डालने से पहले हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई की हुई है, क्योंकि आलू जब आप डाल देंगे तो आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, फिर आपके आलू जो हैं वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे, टेंडर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आलू शामिल करने के बाद हम इसको 5-7 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं पानी।
पानी कितना शामिल करेंगे, पानी एज़ पर योर रिक्वायरमेंट है कि आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, कम भी शामिल कर सकते हैं। मैं जो है वो तकरीबन 1.25 लीटर पानी शामिल करूँगा, क्योंकि मटन ने भी अभी गलना है, तो इसी पानी में मटन गलेगा। तो आप बेफिक्र होकर पानी जो है वो 1 लीटर पानी इसमें डाल दें, क्योंकि ये वेपोरेट भी हो जाएगा। क्योंकि जब हांडी पकती रहेगी तो आपका डेफिनेटली जो आपकी ग्रेवी या शोरबा होगा वो कम हो जाएगा। तो हमने इसकी अच्छे तरीके से पकाना भी है इसको डेफिनेटली। तो अब हम इसको हिला देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से जो हमने पानी डाला है उसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और अब हम इसको पकने के लिए भी रखने जा रहे हैं, तो कितना टाइम देंगे मैं आपको बता दूंगा साथ साथ। आपने जो है वो अभी इसमें हरी मिर्चें शामिल करनी है, तकरीबन 4-5 अदद हरी मिर्चें जो है वो आप इसमें शामिल कर दें। इसको ढककर रख दें। अब हमने इसको पकाना है तकरीबन 50 मिनट्स पकाया है हमने। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका जो है वो शोरबा रेडी हुआ है। अभी इस पॉइंट पर नमक शामिल करेंगे, आधा 1 चम्मच नमक आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच पहले और आधा चम्मच, तो अब 1.5 चम्मच हमने टोटल नमक जो है वो इसमें शामिल किया है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितना टेंडर हो चुका है। इसमें जो है वो आप गरम मसाला शामिल करेंगे, तकरीबन आधा 1 चम्मच गरम मसाले का आप इसमें शामिल कर दें। तो तकरीबन 3 से 4 एक स्पाइसेस हमने शामिल किए हैं और हमारा ज़बरदस्त सा आलू गोश्त रेडी हो चुका है। तो जो चीज़ हमने शामिल किया है उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा स्टिर करना है ताकि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो धनिया भी हमने शामिल कर दिया है। धनिया बहुत ज़रूरी होता है, हांडी की शान होता है, तो धनिया शामिल किया। और धनिया शामिल करने के बाद भी हम इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा स्टिर कर देंगे। तो हमारा आलू गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आलू गोश्त की रेसिपी, और वो भी मट्टी की हांडी में, और 3 से 4 स्पाइसेस के साथ जबरदस्त सी रेडी हो चुकी है। आप इसको एंजॉय करें, अपना फीडबैक मुझे लाजमी दें, खुद इसको लाजमी ट्राई करें। अगली वीडियो या रेसिपी तक के लिए अल्लाह निगहबान। अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, साइनिंग ऑफ।